नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा जिले के कोस्टा गांव में दबंग ने पहले पत्रकार पर किया हमला। इसके बाद उल्टी शिकायत भी की। जब शिकायत से नहीं बनी बात तो अब भेज रहा मंगलत नोटिस। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शहर से लगे हुए कोस्टा गांव का एक दबंग संजीव तिवारी पिता बसंतराम तिवारी के द्वारा गत वर्ष नवंबर माह में पत्रकार राजीव तिवारी के स्वामित्व की भूमि पर जबरन जोताई का कार्य किया जा रहा था। जानकारी मिलने पर जब पत्रकार विरोध करने पहुंचा तब संजीव तिवारी के साथ मौजूद लगभग 18 की संख्या में आए बदमाशों ने राजीव पर हमला कर लहूलुहान कर दिया था। उक्त मामले की शिकायत पीड़ित के द्वारा थाना रायपुर करचुलियान में की गई थी व वरिष्ठ अधिकारियों को भी घटना से अवगत कराया गया था, परंतु विंध्य के एक बड़े नेता का अपराधी के सर पर हाथ होने के कारण मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। संजीव तिवारी पिता बसंत राम के दबाव में प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। इसके बाद संजीव तिवारी पिता बसंत राम द्वारा झूठी मंगलत फर्जी वसीयत बनाकर पत्रकार राजीव तिवारी के पिता का पैतृक संपत्ति में हक हड़पने के लिए उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में वाद दायर कर दिया, जिस पर पत्रकार के 73 वर्षीय वृद्ध पिता भी परेशान रहने लगे। संजीव तिवारी करता है सड़क पर वसूली एवं शराबखोरी। संजीव तिवारी पिता बसंत राम के द्वारा आरटीओ कार्यालय के पास अवैध कब्जा कर एक फर्जी कार्यालय बना लिया है, जिसमें से संजीव व उसके अन्य गुर्गे मिलकर अवैध गतिविधियों का संचालन करते हैं। आए दिन लूट मारपीट की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। संजीव पिता बसंत राम हड़पना चाहता है अपने सगे चाचा का हिस्सा। जी हां, संजीव तिवारी के द्वारा अपने 73 वर्षीय वृद्ध चाचा के ऊपर दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश किया जा चुका है कि उक्त भूमि संजीव के चाचा बैद्यनाथ तिवारी की है, जिसमें संजीव का कोई हित हक नहीं है। पत्रकार को कर रहा मानसिक तौर पर प्रताड़ित। संजीव तिवारी के द्वारा पत्रकार राजीव तिवारी पर आए दिन झूठे मनगढ़ंत अपराध की कहानी बनाकर राजीव तिवारी को ब्लैकमेल करता है व धमकी देता है कि पुलिस को पैसा देकर मैं तुझे व तेरे परिवार को जेल भिजवा दूंगा। हमेशा फोन पर भी गंदी गंदी गालियां देता है। पुलिस क्यों नहीं करती कार्यवाही? सूत्रों की माने तो संजीव तिवारी का चाचा अवध सरन का रीवा के एक वरिष्ठ नेता के घर आना जाना भी होता है। वह हर गलत कार्य में नेताजी बकायदे पुलिस को कार्यवाही करने से रोक देते हैं। क्या है झगड़े की जड़? ग्राम कोस्टा में पंडित भागवत प्रसाद तिवारी के 4 पुत्र थे, जिनका विभाजन बराबर हो चुका है। अब संजीव तिवारी अपने सगे चाचा पर झूठा दीवानी वाद दायर कर दिया है, जिससे वृद्ध व्यक्ति जो चलने फिरने में असमर्थ है वो परेशान रहते हैं। पत्रकार राजीव संजीव तिवारी के सगे चाचा का पुत्र है। संजीव उसके हिस्से की भूमि पर जबरिया कब्जा करना चाह रहा है, जबकि राजस्व अभिलेख दुरुस्त है व संजीव तिवारी के नाम पर कोई भूमि नहीं दिखाई दे रही, अपितु उसके पिता के नाम पर कुछ भूमियां दर्ज अभिलेख हैं। संजीव को है चाचा अवध का समर्थन। जी हां, संजीव का चाचा अवध शरण, जो कि रीवा के आरटीओ कार्यालय में दलाल है, वह लगभग 40 वर्षों से भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर लाइसेंस बनवाने व अन्य कार्यों के लिए मोटी रकम लेता है। जनता का खून चूस के आसामी बना चाचा संजीव तिवारी को आर्थिक एवं सामाजिक सहायता करता है, जिससे संजीव के द्वारा राजीव तिवारी व उसके परिजनों को प्रताड़ित किया जाता है। संजीव तिवारी ने की है कई झूठी शिकायतें। सीएम हेल्पलाइन में भी बेबुनियाद आधारहीन तथ्य की कूटरचना करके शिकायत करता रहता है। किसी भी हद तक जा सकता है संजीव। शराबखोरी, गांजा व मेडिकल नशे का आदी है संजीव तिवारी, जो कि मात्र 10वीं पास है। उक्त व्यक्ति सुबह से शाम तक नशाखोरी में लिप्त रहता है व वाद विवाद करता रहता है। सूत्रों की माने तो संजीव पिता बसंतराम के द्वारा पूर्व में सतना जिले में कई गंभीर वारदात कर चुका है व रीवा के सिविल लाइन थाने में एक बार चैन स्नैचिंग की घटना को कारित कर चुका है। पत्रकार ने भी दिए कई शिकायत पत्र, पर कोई जांच नहीं होती। उल्टा थाना व अन्य पत्रकार को ही धमकाते रहते हैं। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट।